हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ एड्स, उसके प्रिवेंशन के मेथड्स और कुछ ट्रीटमेंट्स के मेथड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो एड्स डिजीज़ है उसमें उसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्यूराइड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पक्का पूछते हैं। अब देखते हैं कि एड्स किसकी वजह से होता है, यानी कॉज क्या होते हैं एड्स बीमारी होने के। तो सबसे पहले कॉजेस में देखते हैं। कॉजेस में सबसे बड़ा रीज़न है कि ये एड्स जो है वो एक वायरस के थ्रू फैलती है। एक वायरस होता है जिससे ये बीमारी फैलती है, वो वायरस का नाम है HIV। HIV की जो वायरस है, एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस आर कॉल्ड HIV। ये एक रेट्रोवायरस है जिसको हम HIV कहते हैं। HIV की फुल फॉर्म है, H की फुल फॉर्म है ह्यूमन और I की फुल फॉर्म है इम्यूनो और Y की फुल फॉर्म है और V है, उसमें हम डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV की ये फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो डिजीज़ होती है ये HIV वायरस के थ्रू होती है। जो HIV वायरस होता है वो जिसके उस शरीर में पॉजिटिव निकलता है, उसके शरीर में एड्स की डिजीज़ यानी बीमारी हो जाती है। सो एड्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, अब क्या होता है इसके मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो फैलता एक ही रीज़न है इसका फैलने का कि HIV वायरस ही इसका ओनली रीज़न है कि फैलने का। और अब इसके कुछ ट्रीटमेंट्स है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब एड्स फैलता कैसे है, कारण तो हमें पता चल गया कि वायरस के कारण फैलता है, लेकिन ये कुछ मतलब ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब एड्स के फैलने के रीज़न क्या है, एड्स के कुछ कारण होते हैं जिसके थ्रू वो डिजीज़ फैलती है। जैसे कि वो हेल्दी एड्स जो डिजीज़ है वो हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन फैलती है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम डिटेल में समझते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अब क्या होता है कि किसी भी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या करते हैं, ब्लड डोनेट जो करता है, जो ब्लड डोनेट करता है और जिसको ज़रूरत होती है, तो जो ब्लड डोनेट करता है अगर सपोज़ उसको एड्स है तो जो ब्लड डोनेट करेगा वो अपने ब्लड के साथ जो एड्स के वायरस है वो उसके ब्लड के साथ उसमें चले जाएंगे दूसरे पर्सन में। तो जो जिस पर्सन के वो खून चढ़ाया जाएगा उसके भी एड्स होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये एक मेथड है जिसके थ्रू एड्स फैलता है। सेकंड मेथड है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड एक्सेट्रा। अब इसके ऊपर भी डिटेल में समझते हैं। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड्स, यानी जो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक जो जिसको उन्होंने पहले नीडल यूज़ कर रखी है वो हमें दोबारा नीडल यूज़ कर देते हैं, तो हमें भी एड्स अगर उस पर्सन के एड्स है तो हमें भी एड्स होने के चांसेस है, क्योंकि नीडल जो लगाई गई है वो दोनों सेम है। अगर उस पर्सन के एड्स है तो हमें भी फैलने के चांसेस हैं एड्स। और दूसरा है ब्लेड्स। अगर हम सैलून्स में जाते हैं तो उसमें अगर हम सैलून्स में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो बार्बर होता है वो क्या करता है, एक ही ब्लेड सबको यूज़ कर लेता है। तो अगर जिस बंदे के उसने ब्लेड यूज़ करे, जिस पर्सन के, अगर उसके एड्स है तो जिसके वो दोबारा शेव कर रहा है उसके भी एड्स होने के चांसेस हैं। तो हमें मतलब इन्फेक्टेड नीडल या फिर ब्लेड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा रीज़न है इट इज़ ऑल्सो गेट टू ट्रांसमिट फ्रॉम
बेबी टू मदर, मतलब ये बेबी टू मदर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र नहीं होता, बट बेबी टू मदर होने के चांसेस होते हैं। अब इसके कॉजेज मतलब इसके मतलब ये ऐसे फैलता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, बचाव के उपाय क्या हैं, वो डिस्कस करते हैं। प्रिवेंशन, सबसे पहले अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। सबसे पहले इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना बंद करें। और ये किस में पॉसिबल हो सकता है, दिस कैन बी डन बाय टेस्टिंग वेदर द ब्लड इज़ नेगेटिव HIV पॉजिटिव। सबसे पहले ऐसे ब्लड को यूज़ करना बंद करें जो कि एड्स पॉजिटिव पर्सन का हो। मतलब सबसे पहले ब्लड का आपको टेस्ट करना चाहिए कि मतलब वो एड्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो ही उस ब्लड को ब्लड बैंक में रखें ताकि और पर्सन उसको यूज़ कर सके, वरना अगर वो HIV पॉजिटिव है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता वो पर्सन। सबसे पहले उसका टेस्ट करना चाहिए। सेकेंड रीज़न है ऑलवेज यूज डिस्पोजल नीडल और सिरिंज। हमेशा जो ऐसी सिरिंज यूज़ करनी चाहिए जिसको हम डिस्पोज कर सके, ईजिली फेंक सके, ऐसी हमें नीडल्स यूज़ करनी चाहिए और सिरिंज यानी सुइयाँ ऐसी यूज़ करनी चाहिए। तीसरा है अवॉइड द सेम रेज़र और ब्लेड्स। सेम रेज़र और सेम ब्लेड को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा सबका जो शेविंग कर रहा है सबका अलग अलग ब्लेड, अलग अलग रेज़र होनी चाहिए। ये सेम रेज़र से कभी भी शेव नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एड्स से बच सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक एंड टिश्यूज़ मैग्निफिकेशन ऑफ डिजीज़। मतलब डिजीज़ कहाँ से माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में और उसके बाद वो अपना घर बना लेते हैं। तो चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। वैसे एड्स का ये पूरा प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट का। अब है डिज़ीज़ डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज़। मतलब डिज़ीज़ जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से और टिश्यूज़ से कैसे हमारी जो बॉडी है वो माइक्रोब्स जो है वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहला जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यानी जो बहुत नेकेड आइज से जिन्हें हम सी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो हमारे नोज़ से एंटर करते हैं। जब वो नोज़ से एंटर करते हैं तो वो हमारी लंग्स तक पहुंचते हैं और लंग्स तक पहुंचने के बाद वो जो है बैक्टीरिया जो होते हैं उनके वो क्या करते हैं, दे कॉजेस ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम लंग्स। ये क्या करते हैं, लंग्स में जाके ट्यूबरक्लोसिस कर देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के वायरस बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के, जिससे हमें TB होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू माउथ। जब वो माउथ से एंटर करते हैं आर लाइकली टू स्टे इन बैक्टीरिया विच कॉज टाइफाइड। तब वो टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं या फिर लिवर में जॉइंडस होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा, जब वायरस विच कॉज एड्स एंटर आवर बॉडी थ्रू स्प्रेड इन्फेक्टेड नीडल्स डैमेज द मतलब जब एड्स हमारी बॉडी में एड्स के वायरस आते हैं तब वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम वो होता है जिससे हम हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ सके। तो अगर जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो वायरसेस बैक्टीरिया इन सब से लड़ पाएगा, लेकिन अगर जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो इन सब से ईजिली फाइट नहीं कर पाएगा और वो बीमार हो जाएगा। कुछ कंडीशन जैसे किसी के फीवर होता है तो फीवर उसका ठीक हो जाता है अपने आप ही, तो उसका मतलब कि उसके इम्यून सिस्टम में जो वायरसेस आए हैं या फिर जो कफ कोल्ड वगैरह के जो वायरसेस होते हैं वो आए हैं, लेकिन वो इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है और उनकी फिर फाइट होती है और फिर जब वायरसेस जीत जाते हैं तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। एंड अगर नहीं जीतते तो